क्या कभी किसी ने सोचा है कि हार्ट अटैक असल में एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं। आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं कि ये होता क्यों है, और सबसे जरूरी बात, हम अपने दिल को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये दोनों एक ही चीज नहीं है। सोचिए, हार्ट अटैक एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, मतलब खून का बहाव कहीं अटक गया है। वहीं कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जहां दिल की धड़कन ही अचानक बंद हो जाती है। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो ठीक है, चलिए इस प्लम्बिंग संकट की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हार्ट अटैक असल में होता क्या है। देखिए, मेडिकल भाषा में इसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहते हैं। मायो का मतलब है मसल यानी मांसपेशी, और कार्डियल का मतलब है दिल से जुड़ा हुआ। तो इसका सीधा सा मतलब है दिल की मांसपेशी का मरना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खून का बहाव रुकने से उसे जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ये जो ब्लॉकेज है ना, ये कोई एक दिन में नहीं होता। समझिए कि ये एक बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाला संकट है। सालों तक कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीजें मिलकर धमनियों के अंदर एक परत बनाती रहती हैं, जिसे प्लाक कहते हैं। फिर अचानक एक दिन ये प्लाक फट जाता है। हमारा शरीर इसे ठीक करने के लिए वहां एक खून का थक्का बनाता है। लेकिन कभी कभी यही बचाव की कोशिश ही सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, जब वो थक्का इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी धमनी को ही ब्लॉक कर देता है। और बस यही वो पल है जो सबसे खतरनाक है। जैसे ही खून का बहाव रुकता है, दिल की मांसपेशियां ऑक्सीजन के लिए तड़पने लगती हैं और धीरे धीरे मरने लगती हैं। ये एक ऐसा नुकसान है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, और यही बात हार्ट अटैक को इतना जानलेवा बनाती है। तो अब हम ये तो समझ गए कि हार्ट अटैक क्या है, पर अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल ये है कि इसे पहचाना कैसे जाए। ये वो संकेत हैं जिन्हें जानना सचमुच किसी की जान बचा सकता है। फिल्मों में जो हम अक्सर देखते हैं कि कोई छाती पकड़कर गिर जाता है, वो कई बार सच होता है। छाती में भारीपन, दबाव या जकड़न महसूस होना सबसे आम लक्षण है। लेकिन ये दर्द फैल भी सकता है, जैसे कि बाहों में, पीठ में या फिर जबड़े तक में। इसके साथ साथ सांस फूलना, ठंडा पसीना आना और चक्कर आना भी खतरे की घंटी हो सकते हैं। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो हम सबको पता होनी चाहिए। महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अक्सर काफी अलग होते हैं। वो उन क्लासिक लक्षणों जैसे नहीं होते, बल्कि बहुत हल्के और कंफ्यूज करने वाले हो सकते हैं। छाती में भारी दबाव के बजाय हो सकता है किसी महिला को सिर्फ जबड़े या गर्दन में हल्का दर्द महसूस हो, या शायद उन्हें अचानक बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगे, मानो जैसे कोई मैराथन दौड़कर आए हों। कभी-कभी ये अपच या सीने में जलन जैसा भी लग सकता है, जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। इन छोटे छोटे संकेतों को पहचानना ही जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर अक्सर कहते हैं, टाइम इज मसल, यानी समय ही मांसपेशी है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि धमनी बंद रहने वाला हर एक मिनट दिल की मांसपेशी का एक और हिस्सा हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। इसीलिए बिना देर किए मदद मांगना सबसे जरूरी है। तो जब कोई इन लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंचता है, तो फिर होता क्या है? चलिए अब देखते हैं कि मेडिकल टीम्स समय के खिलाफ इस दौड़ में कैसे काम करती हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। जैसे ही लक्षण शुरू होते हैं, घड़ी की सुई टिक टिक करना शुरू कर देती है। सबसे जरूरी कदम क्या है? तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को फोन करना। अस्पताल पहुंचते ही ईकेजी और ब्लड टेस्ट से फौरन पता लगाया जाता है कि क्या हो रहा है, और फिर उस बंद पड़ी धमनी को खोलने की रेस शुरू हो जाती है। डॉक्टर यहाँ जासूसों की तरह काम करते हैं, और उनके पास दो मुख्य सुराग होते हैं। पहला है ईसीजी, जो दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में हो रही किसी भी गड़बड़ी को पकड़ लेता है। दूसरा है एक ब्लड टेस्ट, जो ट्रोपोनिन नाम के एक खास प्रोटीन को ढूंढता है। अगर यह प्रोटीन खून में मौजूद है, तो यह साफ संकेत है कि दिल की मांसपेशी को नुकसान पहुंचा है। इलाज फौरन शुरू होता है। खून के थक्के को और बढ़ने से रोकने के लिए दवाएं दी जाती हैं, और दिल पर पड़ रहे तनाव को कम करने के लिए ऑक्सीजन दिया जाता है। लेकिन असली गेम चेंजर अक्सर होती है एंजियोप्लास्टी। इसे एक प्लम्बर के काम की तरह समझिए। डॉक्टर एक छोटे से गुब्बारे से ब्लॉकेज को खोलते हैं, और फिर धमनी को दोबारा बंद होने से रोकने के लिए वहां एक छोटा सा मचान लगा देते हैं, जिसे स्टेंट कहते हैं। इलाज के बाद शुरू होता है असली काम, भविष्य को ऐसा बनाना कि ये दोबारा ना हो। और ये सब कुछ रोकथाम और अपने दिल की सेहत पर कंट्रोल पाने के बारे में है। देखिए, जोखिम कारक दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे हमारी उम्र या हमारी फैमिली हिस्ट्री।
लेकिन असली ताकत उस लिस्ट में है जिस पर हमारा कंट्रोल है, जैसे कि स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हमारी रोजमर्रा की आदतें। अब ये जो आंकड़ा है ये सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 3 चीजें, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग, लगभग आधे अमेरिकियों को प्रभावित करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास हर 2 में से 1 इंसान को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा हुआ है, और अक्सर उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। तो हम इस कंट्रोल को वापस कैसे पा सकते हैं? ये सब छोटे-छोटे स्मार्ट फैसलों के बारे में है। खाने में थोड़ी और हरी सब्जियां शामिल करना, हर दिन थोड़ी देर टहलना, स्मोकिंग को हमेशा के लिए छोड़ देना और स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके ढूंढना। ये छोटे-छोटे कदम मिलकर दिल के लिए एक बड़ा सा सुरक्षा कवच बना देते हैं। तो अब हम हार्ट अटैक की पूरी कहानी जानते हैं। ये कैसे बनता है और इसके पीछे के कारण क्या है? असली सवाल अब ये नहीं है कि हम खाका कैसे तैयार करेंगे, बल्कि ये है कि आज अपने दिल की सेहत के लिए वो एक छोटा कदम कौन सा होगा।